हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब हम हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसे अच्छे से समझ ही चुके हैं। तो चलिए हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उनके ऊपर इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं और ये चेक करते हैं ऐसे कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव हैं और ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि कॉम्यूटेटिव नहीं हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स के साथ जो कि होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर ले लिया एग्जांपल के तौर पर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स जैसे कि 8 और 2 और इसके बाद इनके ऊपर एडिशन का बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया। अब दोस्तों 8 और 2 को ऐड करने के बाद क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 10। तो दोस्तों अब मुझे ये चेक करना होगा कि अगर मैं 8 और 2 की पोजीशन को एक्सचेंज कर दूं और फिर से सॉल्व करके देखूं, यानी कि फिर से उन्हें ऐड करके देखूं, तो भी मेरा आंसर वही आता है या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों अब मुझे 2 और 8 को ऐड करना होगा, यानी कि 2 प्लस 8 करना होगा। तो दोस्तों 2 प्लस 8 क्या होगा? राइट, 2 प्लस 8 भी तो 10 ही देगा ना मुझे। यानी कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि जब मैंने 8 में 2 को ऐड किया तो भी मेरे पास 10 आया, और जब मैंने 2 में 8 को ऐड किया तो भी मेरे पास 10 ही आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एडिशन है वो अभी तक कॉम्यूटेटिव है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, और इस बार एग्जांपल के तौर पर मैंने जो दो नेचुरल नंबर्स लिए हैं वो है 5 और 7, और इन दोनों को ऐड कर दिया। अब 5 और 7 को ऐड करके क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 12। तो दोस्तों आइए अब हम 7 और 5 की पोजीशन को स्विच करके यानी कि एक्सचेंज करके देखते हैं। यानी कि दोस्तों अब मुझे सॉल्व करना है वो है 7 प्लस 5। अब 7 के अंदर 5 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? राइट, इट विल अगेन गिव मी 12। यानी कि दोस्तों जब मैंने 5 में 7 को ऐड किया और जब मैंने 7 में 5 को ऐड किया, दोनों ही बार जो मेरा आंसर आ रहा था वो सेम था। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि होता है सब्ट्रैक्शन। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा? राइट, बिल्कुल पहले की तरह ही मैं कोई दो नेचुरल नंबर लूंगा और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा। सो फ्रेंड्स इस बार जो मैंने एग्जांपल के तौर पर दो नेचुरल नंबर्स लिए हैं वो है 3 और 2। यानी कि दोस्तों मैं 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जब 3 में से 2 को माइनस किया गया तो मेरे पास क्या बचा? राइट, इट विल गिव मी 1। तो आइए अब इन दोनों की पोजीशन को स्विच करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। यानी कि दोस्तों अब मुझे 2 माइनस 3 करना है। तो दोस्तों जब मैं 2 में से 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी -1। तो दोस्तों जरा देखिए क्या मेरे पास मेरे आंसर सेम आ रहे हैं? नहीं, फर्स्ट केस में यानी कि जब मैंने 3 में से 2 को माइनस किया तब तो मेरे पास 1 आया, लेकिन जब मैंने इनकी पोजीशन को चेंज करके 2 में से 3 को माइनस कर दिया तो मेरे पास -1 आ रहा था। मेरे आंसर सेम नहीं थे। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेसिक ऑपरेशन की तरफ जो कि है मल्टीप्लिकेशन। और बिल्कुल पहले की तरह मैंने यहां पर दो नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं जो कि हैं 5 और 4। जब मैंने 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया यानी कि उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 20। तो चलिए अब इनकी पोजीशन को स्विच करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैंने क्या किया कि 4 इंटू 5 कर दिया, और 4 इंटू 5 करके क्या आएगा? राइट, इट विल अगेन गिव मी 20। यानी कि दोस्तों जब मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया या फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केसेस में मेरे पास आंसर 20 ही आ रहा है। यानी कि दोस्तों अभी तक तो मैं कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल लेकर देख ही लेते हैं। सो फ्रेंड्स इस बार मैंने एग्जांपल लिया है 9 और 3, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 3 क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 27। तो चलिए अब इनकी भी पोजीशन को स्विच करके यानी कि एक्सचेंज करके देखते हैं। फ्रेंड्स इस बार मेरे पास सॉल्व करने के लिए है 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो मेरे पास आएगा 27। यानी कि दोस्तों जब मैंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया या फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केसेस में मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो था 27। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ जो कि होता है डिवीजन। अब फ्रेंड्स डिवीजन के लिए भी मैंने क्या किया, मैंने वही दो एग्जांपल्स ले लिए कोई भी नेचुरल नंबर्स के, जैसे कि 4 और 2, और इस बार मैं इन दोनों को डिवाइड करने वाला हूं। यानी कि दोस्तों मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब फ्रेंड्स 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 2। तो चलिए अब इनकी पोजीशन को स्विच करके देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सेम आता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स इस बार मुझे क्या करना है कि मुझे 2 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि मेरे पास फ्रैक्शन आ रही है 2/4, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 1/2। यानी कि दोस्तों जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तब तो मेरे पास 2 आया, लेकिन जब मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई जो कि आ रही थी 1/2। यानी कि दोस्तों जो हमारे आंसर्स हैं वो सेम नहीं आ रहे, इसलिए मैं कह सकता हूं दैट डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स।
तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पर चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को चेक कर लिया है और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हमारे नेचुरल नंबर्स के केस में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो तो कॉम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते। फ्रेंड्स इसी के साथ हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से चेक कर लिया है और देख लिया है कि ऐसे कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि इस केस में कॉम्यूटेटिव होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ जो कि होते हैं हमारे होल नंबर्स, और इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे होंगे जो कि कॉम्यूटेटिव हो पाएंगे और कौन से नहीं हो पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।